चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, चैप्टर का नाम क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या था हमारे पास, बाउंसिंग बैक ऑफ क्या, लाइट। मतलब लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा हमारे पास, है ना। दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा गया, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक कोई भी सरफेस अगर होगा, एक रे आके गिरेगा और वही क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। जो रे आके गिरता है उसको कौन सा रे बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। और जो रे बाउंस बैक करता है उसको कौन सा रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्लियर है यहां तक सबको। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। सबसे पहला लॉ क्या था हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द क्या, सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या था हमारे पास, एंगल आई इक्वल टू क्या, एंगल आर। क्लियर है यहां तक सबको, चलिए ठीक है। एंगल आई का मतलब क्या पढ़ोगे इसको, एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस, और एंगल आर को एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जब भी तुम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखोगे एग्जाम में, अगर आता है लिखने के लिए, हमेशा ये डायग्राम ड्रॉ करोगे वहां पे, समझ में आ रहा है। एक सरफेस बनाओगे यहाँ पे, है ना, जो रे आके गिरेगा इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक करेगा वो रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में कौन होता है, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो पॉइंट होता है जहां पे रे आके गिरता है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ, याद आ रहा होगा, हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप का रिफ्लेक्शन था, दो, रेगुलर और क्या, इरेगुलर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां होगा जहां पे या तो स्मूथ सरफेस हो या दूसरा कौन सा मिरर हो, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा ध्यान रखना है कि या तो स्मूथ सरफेस पे होगा या तो कहां होगा, प्लेन मिरर पे। तुमको दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। इरेगुलर में क्या होगा, पाथ उसका क्या होगा, मतलब डेविएटेड, बहुत सारे डेविएट करेंगे वो। रेगुलर पैटर्न में तुमको देखने को नहीं मिलेगा। इंसिडेंट रे आएगा तो रिफ्लेक्ट कभी इधर कर जाएगा, इंसिडेंट रे यहाँ के गिरेगा तो रिफ्लेक्ट कभी इधर करेगा। एक डेफिनेट पैटर्न ऑर्डर तुमको देखने को नहीं मिलेगा, किसमें, इरेगुलर में। और इरेगुलर कहाँ होता है, रफ सरफेस पे। कहाँ पे, रफ सरफेस। रेगुलर कहाँ होता है, स्मूथ या क्या, प्लेन पे। इरेगुलर का एक और नाम होता है, याद रखना सबको, डिफ्यूज्ड। क्या होता है, डिफ्यूज्ड। क्लियर है सबको, यहां तक को डाउट किसी को, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग कल कौन सा दो इमेज पढ़े थे, रियल और क्या। चलिए, रियल इमेज के बारे में क्या बताया गया था, रियल इमेज के बारे में क्या बताया गया था, ठीक है। जो इमेज सुनो, जो इमेज तुमको स्क्रीन पे दिखेगा, है ना, उसको कौन सा इमेज बोलोगे, रियल। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। जो इमेज स्क्रीन पे बनता हुआ दिखेगा उसको क्या बोलोगे, रियल इमेज। जो स्क्रीन पे बनता हुआ नहीं दिखेगा उसको क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज। अब समझो, जो तुम सिनेमा हॉल में जब जाके जो स्क्रीन देखते हो, वहां पे जो तुमको इमेज बनता हुआ दिखता है, वो कौन सा इमेज होता है, रियल। कौन सा होता है, रियल। और हम लोग जो डेली अपने आप को जो मिरर में देखते हैं, वो कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल। कौन सा होता है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जो सिनेमा स्क्रीन में जो इमेज फॉर्म होता है वो कौन सा इमेज होता है, रियल। और जो हम लोग डेली अपने आप को जो मिरर में देखते हैं, वो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे रियल इमेज के बारे में एक और। अभी तो एक डेफिनेशन याद किया, तुम लोग वही याद रखे रहना है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। कब बनता है रियल इमेज, जब वहां पे दो रेज ना एक्चुअली में क्या करेगा, मीट करेगा। कोई दो रे आएगा हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो एक रे ये है हमारे पास और एक रे ये है, तो दोनों आके आखिर एक जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो जब जहां पे दो रेज एक्चुअली में मीट करेगा, उस वहां पे कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज। और जहां पे दो रेज एक्चुअली मीट नहीं करता है, ठीक है, हम लोग अपने हाथ से उसको मिलाते हैं, वर्चुअली मिलाते हैं एक तरीके से, तो वहां कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल। कौन सा बनता है, वर्चुअल। जहां रियल इमेज बनेगा, ठीक है, उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ये लाइन याद रखे रहना है, ये दो वर्ड याद रखे ना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जहां रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज कहां बनेगा, जहां पे दो रेज एक्चुअली में क्या करेगा, मीट करेगा, तो वहां उसका नेचर कैसा होता है, जो भी इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। क्लियर है। रियल का मतलब जहां पे दो रेज एक्चुअली में क्या कर रही है, मीट कर रही है।
इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। सबको समझ में आ रहा है? रियल का मतलब क्या है? रियल मतलब वही था जो अभी तक डेफिनेशन याद किए थे, जिसको स्क्रीन पे तुम देखोगे, है ना। उसका एग्जांपल क्या था? सिनेमा हॉल वाला, याद रखे रहोगे। लेकिन एक्चुअल मतलब क्या होता है रियल इमेज का? जहां पे दो रेज एक्चुअली में क्या करती है? मीट करती है, ठीक है, उसको बोलेंगे रियल इमेज, वहां बनेगा रियल इमेज। और उसका नेचर कैसा होता है? रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। क्लियर है? वर्चुअल इमेज पे आते हैं। वर्चुअल इमेज का मतलब जहां पे दो रेज एक्चुअली मीट नहीं करता है। जैसे मान लो ये मीट कर रहा है, ये नहीं, हम लोग क्या करेंगे? इसको जबरदस्ती मीट करवाएंगे यार, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे, तो क्या ये अपने मन, आपस में तो मीट नहीं करने वाला था ये, लेकिन इसको क्या हम लोग अपने मन से डॉटेड लाइन बना के क्या इसको मीट करवाए कि नहीं करवाए? तो जब जहां पे दो रेस को एक्चुअली मीट नहीं करता है, वहां कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल। कौन सा बनता है? वर्चुअल। और इसका नेचर भी याद रखे रहना है कि जहां वर्चुअल इमेज बनेगा उसका नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हो पा रहा है? वर्चुअल का मतलब जहां पे दो रेज एक्चुअली मीट नहीं करता है। क्लियर है? और उसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब इमेज कैसा बनेगा तुम्हारा? सीधा बनेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? रियल के साथ इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, और वर्चुअल के साथ क्या? सीधा। क्लियर यहां तक सबको? चले आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। अभी तुम देखे थे कुछ देर पहले यहां पे रेगुलर वाले पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा था यार? कौन से सरफेस पे? स्मूथ सरफेस पे। और कौन से मिरर पे? प्लेन मिरर पे। यही हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखे रहना है कि जब इमेज बनेगा प्लेन मिरर में तो कैसा बनता है वहां पे इमेज, ठीक है। तो ध्यान दो, पहला लिखा गया है कि द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट से दूरी होगा मिरर का, ठीक है, उतना ही दूरी होगा किसका? इमेज का। किसका होगा? इमेज का। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि मान लो मिरर एक हमारे पास है, अभी मिरर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो मिरर होगा हमारे पास, और यहाँ कौन सा मिरर का बात करें? प्लेन मिरर का। किसका? प्लेन मिरर का। मान लो प्लेन मिरर हमारे पास, कुछ दूरी पे हम रखे हैं ऑब्जेक्ट को, कुछ दूरी पे क्या रखे हैं? ऑब्जेक्ट को। मान लो ऐसे समझ लो, यही मान लो, ठीक है। अभी के लिए बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये मान लो मिरर है हमारे पास, मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी है x सेंटीमीटर। कितना है? x सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का दूरी है। तो जो हमारा इमेज बनेगा ना, जो मिरर पे जो हमारा इमेज बनेगा, उसका भी दूरी कितना होगा? x सेंटीमीटर। कितना आएगा? x सेंटीमीटर। यही है पहला वाला, मतलब पहला वाला जो पॉइंट है। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कि जितना ऑब्जेक्ट, जितना मिरर से दूरी होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही दूरी किसका होगा? इमेज का। जो इमेज बनेगा उतना भी उसका दूरी क्या होगा? सेम होगा। वही पहला वाला लिखा गया है। इसका नेचर कैसा होता है जरा पढ़ना, क्या लिखा गया है? क्या अभी हम जस्ट अभी वर्चुअल इरेक्ट का मतलब बताए हैं? अच्छा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ध्यान से सुनना, प्लेन मिरर का जो नेचर होगा वो क्या होगा? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। मतलब वर्चुअल का मतलब क्या था? कि जहां पे दो रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगा। और इरेक्ट का मतलब क्या? इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इसको हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं। अपने आप को जब कहां देखते हो? प्लेन मिरर में। कौन सा मिरर का बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर का। और डेली बेसिस पे हम लोग जो मिरर को देखते हैं ना, जो हमारे घर में लगा है, कौन सा मिरर है? वो प्लेन मिरर। क्लियर वहां तक? कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कल एक टॉपिक पढ़े थे, लैटरल इन्वर्जन। क्या था लैटरल इन्वर्जन? जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा उसका इमेज कहाँ दिखेगा? राइट में। जो राइट में ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहाँ दिखेगा? लेफ्ट में। यही था लैटरल इन्वर्जन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे शानदार एग्जांपल क्या था इसका? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का। तो इसी में कभी जाना होगा तो देख सकते हो, है ना। तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सीधा दिखेगा लेकिन लिखा कैसा होता है? उल्टा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कल वहीं तक पढ़े थे हम लोग। कल कहाँ तक पढ़े थे? लैटरल इन्वर्जन तक पढ़े थे, ठीक है। देखो चलो स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ध्यान देना, मिरर हमारा कितने टाइप का होता है? दो, कॉनकेव और क्या? कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव में रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? अंदर की तरफ। कहाँ होता है? स्पून सभी लोग देखे कि नहीं? जिधर से तुम खाते हो ना, जिधर से तुम खाते हो बेसिकली, ठीक है,
वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव। कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव। समझ में आ रहा है? तो कॉनकेव में रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? अंदर की तरफ। कहाँ होता है? अंदर की तरफ। और वही अगर हम कॉन्वेक्स का बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? बाहर के। स्पून का दूसरा वाला एंड। समझ में आ रहा है? वो कौन सा एंड, वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स। कौन सा? कॉन्वेक्स। तो स्पून का एग्जाम्पल याद रखे रहो कि जो स्पून का जिधर से हम लोग खाते हैं वो कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव मिरर, और दूसरा वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ये याद रखना है इसमें कि रिफ्लेक्शन किस में कहाँ होता है। कॉनकेव में रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? अंदर की तरफ, और कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ। कहाँ पे? बाहर की तरफ। इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए अब आते हैं कॉनकेव पे। किस पे आते हैं? कॉनकेव पे। तो ध्यान देना, ये कॉनकेव बना है, रिफ्लेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ। कहाँ पे है? अंदर की तरफ। तो जब भी कॉनकेव बनाओगे या कॉन्वेक्स बनाओगे, एक लाइन बनाओगे बीच से, है ना? जो बीच से जो लाइन बनाते हैं उसको बोलते हैं कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो मिरर को बीच में जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं पोल। पी का मतलब क्या है? पोल। ध्यान रखना, पी का मतलब क्या है? पोल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो पूरे मिरर को बीच में जो डिवाइड करेगा यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है, उससे कुछ दूरी पे आएगा फोकस। एफ का मतलब क्या है? फोकस। और उससे कुछ दूरी पे आता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ये अपने दिमाग में पहले फीड करो हम क्या बोल रहे हैं। ये काम तुम कॉनकेव में भी करोगे, यही काम कॉन्वेक्स में भी करोगे। कॉनकेव बनाए, ठीक है, कॉनकेव बनाए, दिख रहा होगा यहाँ पे। एक लाइन लेके जाओगे बीच से, सेंटर से, वो कौन सा एक्सिस कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे डिवाइड करेगा मिरर को वो क्या होगा? वहां पे पोल। सेंटर क्या कहलाएगा? पोल। कुछ दूरी पे क्या होगा? फोकस। और कुछ दूरी पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लियर है? जो काम हम कॉनकेव में किए हैं वही काम हम किस में करेंगे? कॉन्वेक्स में। चलिए देखिए, कोई डाउट है क्या इसमें? दिख रहा है ना? कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे? ये पढ़ना जरा। अब हम लोग को पढ़ना है रूल्स। क्या पढ़ना है? रूल्स। किसके लिए पढ़ना है? कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए पढ़ना है? कॉनकेव मिरर के लिए। तो ध्यान से एक बार देखते जाना। देखो हम पहले यहाँ पे क्या बनाए? कॉनकेव मिरर। दिख रहा होगा ये लाइन क्या है? कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में डिवाइड कर रहा है, सेंटर क्या कहलाएगा? पोल। कुछ दूरी पे क्या है? फोकस। कुछ दूरी पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छे से इसको देखना, पहला रूल है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितना कॉनकेव का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जितना भी ड्रॉ करेंगे, 3 रूल के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। कितने रूल के हिसाब से? 3। और ये भूलना नहीं है। ठीक है, तीनों रूल। पहला रूल ये कहता है कि ये कौन सा लाइन है? पहले बताओ जल्दी से। प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल ये कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, क्या प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पैरेलल गया कि नहीं गया है? देखते जा रहे हैं यहाँ पे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ये जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो टकराने के बाद, यही ना अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था? बाउंस बैक। क्या करना? बाउंस बैक। तो ये अंदर ही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास। तो ये टकराया यहाँ पे, और ये कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से? फोकस से। चलो पहला बताओ, पहले रूल में कोई डाउट है क्या जो पूछना चाह रहे हैं? क्लियर है? अच्छा, जो ऊपर से बनाए हैं वही काम हम नीचे से ही बना सकते हैं यार। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये टकराया, कहां से पास करेगा? फोकस से। चलिए पहला रूल में कोई डाउट अगर है तो पूछें, किसी को भी। पहला रूल सबको समझ में आ रहा है? कोई भी रे ऑफ लाइट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लेके जाओगे, टकराने के बाद हमेशा कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से? फोकस से। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चले अब आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल ध्यान से देखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट को अगर तुम फोकस से पास करोगे, कहां से? फोकस से। अच्छा पहला ठीक, पहले का उल्टा ठीक दूसरा वाला है। अगर अभी क्या किए थे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए थे, तो टकराने के बाद कहां से पास किया? फोकस से। तो ठीक इसका उल्टा सेकंड वाला है। अगर कोई रे ऑफ लाइट को अगर तुम फोकस से पास करोगे तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल। कोई डाउट सेकंड वाले में? क्लियर है सबको यहां तक? चलिए ठीक है, अब आते हैं लास्ट रूल पे। लास्ट लास्ट रूल है ये। अगर कोई रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग लेके जाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे, गैस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, टकराने के बाद क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा ना। तो टकराने के बाद वापस वो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी कि थर्ड वाला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, टकराने के बाद वापस उसी पाथ में क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का, क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर का। ठीक है, 2 मिरर था हमारे पास, कॉनकेव और क्या? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में कितना केस होता है? 6, और कॉन्वेक्स में होता है 2। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव पढ़ेंगे।
सबसे पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगा, फोकस। एफ का मतलब क्या था, फोकस, ठीक है। साइज क्या होगा उसका, हाईली डिमिनिश्ड। देखो डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, समझ रहे हो, इलार्ज का मतलब होता है बड़ा। अगर हाईली डिमिनिश्ड है तो बहुत ही ज्यादा छोटा, और अगर हाईली इलार्ज है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा। क्लियर है सबको यहां तक। अब आगे देखो इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। पहला वाला पहले एक बार देख के बताओ, पहला वाला जो लिखे है वो समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे। चलो एक बार हम पहले बनाते हैं, लेकिन जा रहे इमेज फॉर्मेशन बनाने पहला वाला, ठीक है। चलो कॉनकेव का बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जहां डाउट होगा भाई पूछ लेना। यहाँ पे क्या आता है जल्दी बोलो, पोल। यहाँ पे क्या आएगा, फोकस। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्सिस लिखते नहीं बनाते टाइम पे, इसको छोड़ दो। पहला कंडीशन देखना, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इन्फिनिटी पे। मतलब इन्फिनिटी का मतलब नहीं मालूम कहां पे है, तो ऑब्जेक्ट हमारा, क्योंकि हम लोग कॉनकेव बना रहे हैं ना, अब इसी को तुम स्केल वगैरह से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे कहीं पे भी होगा, यहीं पे रखा गया इन्फिनिटी पे, है ना, छोड़ दो। मतलब दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, इन्फिनिटी पे। तो मान लो इन्फिनिटी से यहीं से चालू कर रहे हैं, इन्फिनिटी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन से। किससे दिखा रहे हैं, डॉट लाइन से। अभी हम 3 रूल तुम लोग को समझाए थे कि नहीं समझाए थे। तो ऑब्जेक्ट कहां, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। यहां से रेस जा रहा है, आ रहा रेस, आया यहाँ पे और टकराया यहाँ पे, दिख रहा है ना, टकराया यहाँ पे। तो पहला रूल जरा याद करना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। चलिए कुछ डाउट यहां तक। क्या यही काम हम नीचे भी कर सकते थे ना, इन्फिनिटी से आया, टकराया, कहां से पास करेगा, फोकस से। क्लियर है यहां तक, कुछ डाउट हो तो बताओ यहां तक। क्लियर है सबको यहां तक ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। लेकिन इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। क्या रेज एक्चुअली में, ध्यान देना, ऊपर से आया रेज फोकस पे गया, नीचे से आया फोकस पे गया, क्या रेज एक्चुअली मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो जब रेज एक्चुअली मीट करता था तो उसका नेचर क्या था, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बताओ। चलो पहला वाला केस देखो, पहला वाला को डाउट हो तो बताओ। ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बना, फोकस पे, और साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। क्यों हाईली डिमिनिश्ड है, ये एफ पे यही है ना, इतना छोटा सा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है और इमेज इतना छोटा सा बन रहा है हमारा। तो डिमिनिश तो बोलेंगे नहीं, डिमिनिश मतलब छोटा होता है, हाईली डिमिनिश का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा छोटा। क्लियर यहां तक सबको, कोई डाउट यहां तक पहला। और नेचर तो दिख ही रहा है, रेज मिल रहा है, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉनकेव के 6 केस में से 5 केस में नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि वहां पे 2 रेज एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, मीट कर रहा होगा, जैसा पहला वाला था। कोई डाउट यहां तक किसी को। सेकंड वाले पे चलते हैं, यहाँ पे सेकंड केस पे। चलो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, हर बार ये भूलना नहीं है ये, ठीक है। पोल, फोकस, क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब बोला कि ऑब्जेक्ट कहां हमारे पास, बियॉन्ड क्या है, बियॉन्ड सी, ठीक है। कुछ डाउट यहां तक, यहां तक कुछ डाउट किसी को। चलो एक काम करो यार, तुम लोग पहले ही बनाना, जरा रफ में बनाओ पहले, जल्दी। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड सी, ध्यान देना यहाँ पे कहां रखा गया है, बियॉन्ड सी, यानी किसी के क्या, पहले। अब सी के कितना भी पहले रख सकते हो, थोड़ा सा हम पहले यहाँ पे रखे हैं, यहाँ सब लोग देखना यहाँ पे। अब हम ना इसको कैसे बनाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमको पहले से याद होना चाहिए कि इमेज कहां बनेगा। ध्यान देना यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमको ये पहले से ही पता रहेगा मेरे दिमाग में कि इमेज किसके किसके बीच में बनेगा, फोकस और क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहीं नहीं बना दोगे, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए बोले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, याद करना है इसको कि ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इमेज कहां बनेगा, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब आगे चलो, सेकंड था ना हमारा। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हमारे पास, इमेज किसके किसके बीच में बनने वाला है, ठीक यही है ना हमारे पास, ठीक है। अब देखना ये लाइन गया, वही 3 रूल काम आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास करेगा, हाँ ठीक। कुछ डाउट यहां तक, ठीक है। अब जरा सेकंड वाला लाइन देखना कहां से लेके जा रहे हैं। अब सेकंड जो लाइन होगा ना हमारा, वो हम लेके जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से लेके जाएंगे, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, यहीं पे रेस टकरा रहा है क्या, यहां देखना, पहले सब लोग फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। पहला लाइन हम प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लेके गए हैं, कहां से पास किया, फोकस से पास किया है। अच्छा याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला तीसरा रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास करेगा हमारा, तो टकराने के बाद
क्या वापस उसी पाथ में क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा हमारा। तो दोनों रेज एक्चुअली में मीट कहां कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हमारे पास, यही कर रहे हैं ना हमारे पास, किसके किसके बीच में, सेंटर और क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या, फोकस के बीच में। अब इसको हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये अगर बी है हमारे पास नीचे, तो रेज एक्चुअली मीट कर रहा है, इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या था, उल्टा। अगर ये बी है तो इसको लिखोगे बी डैश, और नीचे को क्या लिख दोगे, ए डैश। क्या लिख दोगे, ए डैश। याद समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, ए बी लिखे ना यहाँ पे, तो नीचे बी है तो यहाँ पे क्या, बी डैश, और नीचे क्या आ जाएगा, ए डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जरा आते एक बार साइज पे देख लो एक बार, ठीक है। चलो क्या लिखा गया है, साइज देखना, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या, छोटा, बहुत छोटा तो नहीं होगा, और दिख भी रहा होगा तुमको कि ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इमेज का साइज उससे थोड़ा सा छोटा है हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज थोड़ा साइज तो छोटा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक सबको, ड्रॉ करें इसको। एक तीसरा पे आते हैं, पहले थर्ड वाला देखना सभी लोग। दो तक को डाउट किसी को। अब अच्छा, दो अभी तुमको इमेज फॉर्मेशन दिखाया है, क्या वही तीनों रूल में से काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब में वही रूल काम आएगा, ठीक है। चलो थर्ड पे आए, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो पहले से रटा होना चाहिए कि इमेज कहां बनेगा, सी पे ही बनेगा, और साइज क्या होगा, इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल, और नेचर वही है, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। चलो ठीक है, इसको बनाते हैं। इसको हो सकता है थोड़ा सा गलत बने, लेकिन कोशिश करेंगे कि सही बन जाए। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां ध्यान देना पहले सभी लोग, दिख रहा है, यहां से लेके गए रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, कहां से पास करेगा, फोकस से। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर यहां तक सबको ना, ठीक है। अगला देखना, अगर सेकंड वाला रूल क्या था हमारे पास, ठीक है, अगर फोकस से पास करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर फोकस से अगर हम लोग पास करेंगे तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या रेज एक्चुअली में यहीं पे मीट कर रहा है हमारा, दिख रहा है यहाँ पे सबको। अच्छा, एक्चुअली में अगर यहाँ मीट कर रहा है, अगर इसको मिलाओगे तो ऐसे ही मिलाओगे ना, ठीक है। अगर ये बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी डैश, और ये क्या आ जाएगा, ए डैश। अब देख लो, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन हमको फिर भी दिख रहा है कि इक्वल ही है मेरा, है ना, कि ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज। क्या ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे था, सी पे था, और इमेज भी कहां पे बन रहा है, सी पे ही तो बन रहा है हमारा, यही था ना तीसरा वाला। देखो, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां बनेगा, सी पे, तो साइज क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, दिख भी रहा होगा इक्वल साइज का था हमारा, और नेचर तो ऑब्वियस सी बात है कि रेज मीट कर रहा है एक्चुअली में, तो रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। चले, इन तीन में कोई डाउट है किसी को, इन तीन में कोई डाउट है किसी को, ठीक है, नोट करें इसको।